दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के जिगरी दोस्त रूस के बारे में। रूस बहुत जल्द 6 जनरेशन फाइटर जेट्स के निर्माण की योजना तैयार कर रहा है और उसने बिजली की रफ्तार से उड़ान भरने वाली फाइटर जेट्स के निर्माण को लेकर रिसर्च शुरू भी कर दी है। रूस की सरकारी मीडिया के मुताबिक रूस सक्रिय रूप से छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसे 2050 तक तैनात करने की तैयारी चल रही है। और इस बात का खुलासा रूसी साइंस एकेडमी के वैज्ञानिक एवगेनी फोडोसोव ने किया। फिलहाल रूस छठी पीढ़ी के विमान की कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहा है, रिसर्च कर रहा है, लेकिन छठवीं पीढ़ी के विमान को डिजाइन को लेकर आने वाली मुश्किलों के बारे में सोच रहा है कि ये आसान नहीं होगा। दरअसल सैन्य विमान बनाने में ही काफी खर्चा आता है। ऐसे में एक तरफ रूस यूक्रेन से युद्ध में फंसा हुआ है, दुनिया भर के आर्थिक पाबंदियों को झेल रहा है, लेकिन रूस जिस कॉन्सेप्ट को तैयार कर रहा है वो मानव युक्त और मानव रहित दोनों तरह का विमान होगा। कुछ लोगों का कहना है कि 6 जनरेशन विमान ग्रुप में ड्रोन और मानव युक्त एयरक्राफ्ट को भी शामिल किया जाना चाहिए और एक मिक्स्ड एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाना चाहिए। और इन विमानों में जिन ड्रोन का इस्तेमाल होगा उनकी स्पीड क्या होगी वो सुविधा के मुताबिक तैयार किया जाना चाहिए। इनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक ड्रोन का इस्तेमाल करने पर ये एयरक्राफ्ट एक ग्रुप के तौर पर काम करेगा और ड्रोन का इस्तेमाल आसपास के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है और इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल हमला किए जाने के बाद की स्थिति को जानने के लिए भी किया जाएगा। लेकिन रूस अभी मिकोयॉन कार्यक्रम में लगा हुआ है जिसका लक्ष्य मिकोयॉन मिग-31 को सफल बनाने के लिए अगली पीढ़ी का इंटरसेप्टर विमान बनाना था। पर इस नए कॉन्सेप्ट को रूस किस कार्यक्रम में शामिल करेगा ये अभी देखना होगा। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स का कॉन्सेप्ट एडवांस क्षमताओं और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हवाई युद्ध के लिए एक नए युग का फाइटर जेट निर्माण करना है। जिस तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की कामयाबी के आधार पर छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को हवाई युद्ध की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया जाएगा ताकि युद्ध के समय युद्ध की जरूरत के मुताबिक ये फाइटर जेट्स दुश्मनों का मुकाबला कर सके और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता हासिल कर सके। अभी जो 5th जनरेशन के विमान है उनमें लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता नहीं है। अभी दुनिया के 3 ही देशों अमेरिका, चीन, रूस के पास 5th जनरेशन के विमान है, जबकि तुर्की ने प्रोटोटाइप का टेस्ट कर लिया है जो वो पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाना चाहता है। लेकिन रूस के अलावा अमेरिका भी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के निर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी है जो नेक्स्ट जनरेशन के लड़ाकू विमान बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रूस और अमेरिका के बीच छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के निर्माण को लेकर रेस शुरू हो गई है। वहीं कुछ यूरोपीय देशों ने भी साथ मिलकर छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के निर्माण में कदम बढ़ाया है। जापान, इटली और यूके ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर तैयार करने की कोशिश की है। वहीं फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने मिलकर अलग कार्यक्रम शुरू किया है। कुल मिलाकर छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के निर्माण को लेकर रेस शुरू हो चुकी है, जबकि भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को लेकर अभी डिजाइन पर ही काम चल रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि फाइटर जेट्स के निर्माण के रेस में फिलहाल हम कितना पीछे रह गए हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।